अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़ारूक अहमद मलिक साहब, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई पंजाब। मैं आज इंतहाई अहम मेरी ज़िंदगी का एक हसीन खूबसूरत वाक़या, और वो वाक़या किसके साथ, वो वाक़या जनाब तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ। तो मैं एक खूबसूरत वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, आप भी इंजॉय करेंगे इसको। बड़ा ही आपका महबूब लीडर है और मेरा भी महबूब लीडर है, और अब तो आलम इस्लाम का महबूब लीडर है। ये वाक़या आप सुन के बड़ा इंजॉय करेंगे, आपने आखिर तक सुनना ज़रूर है, इसको बड़ा मज़ा आएगा। मैंने मीटिंग अटेंड करनी थी, भावलपुर डिवीज़न का सदर था, मैं मीटिंग में था लाहौर में। तो मुझे इमरान खान ने कहा कि फ़ारूक, तुम्हें सेंटर एग्जेक्टिव कमेटी का मेंबर जो है हमने नामज़द किया है। कल जो है तुमने मीटिंग है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद मीटिंग अटेंड करके तुमने वापस जाना है भावलपुर। तो मेरी खुशी की इंतहा न रही कि मुझे तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने एक सुप्रीम बॉडी तहरीक इंसाफ के लिए नामज़द किया है। तो मैंने अपने दोस्त, हम 3 दोस्त थे, उमर सरफराज चीमा और सैफुल्ला नियाजी। तो मैंने उमर सरफराज चीमा को कहा कि खान साहब ने मुझे सेंटर कमेटी का मेंबर नामज़द किया है। तो उसने मुझे मुबारकबाद दी, और मैंने कहा कि खान साहब अब रात को बाई रोड जाएंगे इस्लामाबाद के लिए या फ़्लाइट पे जाएंगे, जहाज़ पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सैफुल्ला नियाज़ी से पूछ के बताता हूँ आपको। मैंने कहा करो फ़ोन। तो सैफुल्ला नियाज़ी साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा है जी सुबह 8:30 बजे की फ़्लाइट है खान साहब की लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। तो मैंने कहा वेल एंड गुड, ज़बरदस्त हो गया। तो मैंने उमर चीमा को कहा ट्रैवल एजेंसी पे चले और मेरी इसी फ़्लाइट पे जो है वो टिकट करवा के दे, ताकि मैंने खान साहब के साथ ही जाना इस्लामाबाद के लिए। तो ट्रैवल एजेंसी चले गए। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी सीट नहीं है, फ़्लाइट पैक है, आपके लिए जगह नहीं है। तो हमारे बैठे बैठे ही एक दौरान एक वहाँ फ़ोन आया कि मेरी जो है वो सीट कल की इस्लामाबाद के लिए कैंसिल कर दें। तो उन्होंने जब सीट कैंसिल की तो मुझे उन्होंने कहा कि जी सीट आपकी अवेलेबल है, आप इस वक्त ये कर रहे हैं कैंसिल, तो आप इसी टिकट पे चले जाएं। मैंने कहा वेल एंड गुड, ज़बरदस्त हो गया, मेरे लिए अच्छा हो गया। मैंने वो टिकट जनाब ले ली। तो मैंने अपनी मिसेज़ को कहा कि मुझे सुबह एयरपोर्ट छोड़े। तो अल्लामा इकबाल टाउन से हम एयरपोर्ट के लिए निकले सुबह। जब तकरीबन कोई मैं 1 घंटा पहले पहुंच गया। मुझे खुशी थी जनाब, मैं सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का मेंबर बन गया था। तो ये खुशी एक अलहदा थी, और ये भी खुशी थी कि इमरान खान के साथ सफ़र करना है मैंने। तो मैं 1 घंटा पहले पहुंच गया एयरपोर्ट पर। तो जो ही एयरपोर्ट पहुंचा तो ठीक 10 मिनट के बाद मैं एंट्रेंस पे खड़ा हो गया। तो ठीक 10 मिनट बाद जनाब इमरान खान वीगो नहीं था उस वक्त, टोयोटा जो था वो डबल कैबन था। जमैमा खान भी इस्तेमाल करती थी उसको, जब जमैमा खान इंग्लैंड से आती थी, और जब वापस जाती थी इमरान खान भी इस्तेमाल करते थे। तो उस पे खान साहब तशरीफ़ लेके आ गए और ड्राइवर के साथ हाथ में बैग उतरे वहाँ। तो मैंने आगे बढ़कर सामान लेने की कोशिश की कि एक पार्टी का चेयरमैन है, सरबराह है और मुझसे बड़ा है, हमारा एक रिवायती भी बनता था कि मैं इनका हाथ से सामान ले लूं। लेकिन वो मुझे खान साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि फ़ारूक मैं अपना सामान खुद उठाता हूँ, ये बैग मैं खुद ही उठाऊँगा, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैंने 2 दफ़ा कहा लेकिन उन्होंने दोनों दफ़ा मुझे रिफ्यूज़ किया। तो खैर हम चले गए अंदर एयरपोर्ट के। तो वहाँ बोर्डिंग करवानी थी। जब बोर्डिंग करवानी थी तो मैंने खान साहब को कहा है जी खान साहब ये टिकट अपनी मुझे दे दें, मैं आप वहाँ बैठे वेटिंग में रूम में, और मैं आपकी बोर्डिंग करवा के आता हूँ। तो खान साहब ने मुझे कहा कि फ़ारूक मैं रोज़ाना आता जाता हूँ यहाँ, तो ये लोग मुझे जानते हैं, रोज़ाना जाता हूँ। तो आप मुझे अपनी टिकट मुझे दे दें, मैं आपकी बोर्डिंग करवा के आता हूँ, तुम बैठ जाओ यहाँ। तो खान साहब ने मुझसे टिकट ली, और टिकट लेकर एक लंबी लाइन में खड़े हो गए।
پیچھے. تو آگے جب پی آئی اے کے آفیسر نے دیکھا تو اس نے وہاں سے اٹھا, وہ سیدھا خان صاحب کے پاس پہنچا, عمران خان کے پاس, اور اس نے کہا کہ جناب یہ اپنی ٹکٹ مجھے دیں, یہ میں آپ کو بورڈنگ کر کے لا کے دیتا ہوں, آپ سامنے تشریف رکھیں. تو عمران خان نے کہا کہ نہیں, یہ مجھ سے جو آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ اس سے پہلے میں بورڈنگ کرواؤں, یہ مجھ سے پہلے لائن میں لگے ہوئے ہیں, اچھا نہیں لگتا. تو خان صاحب نے 2-3 دفعہ کہا, لیکن خان صاحب نے وہ انکار کیا, ریفیوز کیا. وہ واپس بھی ایک آفیسر جا کے بیٹھ گیا. تو خان صاحب نے آدھی سے جب لائن کراس کی آگے گئے تو میں بھی شرمندہ ہوا بیٹھا تھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری ٹکٹ لے کے تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے نامور ہیرو, اور وہ میری بورڈنگ کروانے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اپنی بورڈنگ کروانے کے لیے. تو میں ہی کرواتا ہے, ان کو تو بٹھاتا, لیکن کیونکہ عمران خان نہیں مانے تھے تو میں بھی اس لیے پھر خاموش ہو کے بیٹھا. سوچ رہا تھا دل میں کہ خان صاحب یہ ٹکٹ مجھے دے دیتے. تو جو ہی درمیان سے آگے بڑھے تو پی آئی اے کا آفیسر دوبارہ وہاں سے اٹھا اور آ کے خان صاحب کو کہنے لگا کہ یہ آپ دے دیں جی, آپ نزدیک آ گئے ہیں. تو خان صاحب کہنے لگے یار یہ اچھا نہیں لگتا, یہ آگے کھڑے ہوئے نا مجھ سے, یہ مجھ سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں, آپ نہ کریں, آپ وہاں بیٹھے, میں آ رہا ہوں. تو آگے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے 3-4 وہ بھی سائڈ پہ ہوئے اور خان صاحب کو کہا خان صاحب آپ آگے چلیں, آپ ہمارے ہیرو ہیں, اچھا نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ آگے رہیں, کوئی بات نہیں. تو زبردستی انہوں نے جو ہے آگے والے لوگوں نے وہ لائن چھوڑ کے, جب انہوں نے لائن چھوڑ دی, خان صاحب کی مجبوری تھی, پھر خان صاحب آگے چلے گئے اور جا کے بورڈنگ کروائی. یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین واقعہ. آپ کا محبوب لیڈر, عالم اسلام کا محبوب لیڈر اور تاریخ کا مقبول ترین لیڈر نے میری بورڈنگ لائن میں لگ کے کروائی ہوئی ہے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ویٹنگ میں بیٹھو. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آج مجھے جب یاد آتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم فاؤنڈر ممبر میں سے ہیں, خود پارٹی خان صاحب کے ساتھ بنائی, تو مجھے بڑی ہی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیابیاں دے. تو باقی اونچ نیچ تو زندگی میں ہوتی رہتی ہے. پھر جہاز میں جا کے ہم سوار ہوئے, دونوں کٹھے بیٹھے, تو وہ جہاز کا احوال بھی بڑا زبردست ہے. میں آپ کو پھر وہ اسلام آباد جب ہم پہنچے آدھے گھنٹے کا, تو وہ بھی بڑی زبردست باتیں, وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا, لیکن نیکسٹ ولاگ میں. اتنا لمبا ہو گیا آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویور, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.